यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। राधा पार्षदी गौरा निताय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। श्रील भगवान की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान गीता में कह रहे हैं श्लोक अध्याय 15 अध्याय के 7वें श्लोक में, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनस्सष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये जितने जीवात्मा है मेरे सनातन अंश हैं, और अंश होने के नाते हमें क्या करना है जानना होगा। अगर हम अंश हैं तो अगला प्रश्न उठता है कि अंश होने का कर्तव्य क्या है। अंश का क्या कर्तव्य है? ये पार्ट है और ये स्टैंड है। इसका एक एक पार्ट जो है उसका क्या कर्तव्य है कि होल की सेवा करें? नहीं, गाड़ी में इंजन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और एक एक पार्ट बेसिकली उस इंजन को सपोर्ट करने के लिए, इज इट नॉट? अगर वो पार्ट इंजन को सपोर्ट करने के लिए नहीं है और पार्ट को अलग से रख दिया जाए इंजन से निकाल के, उस पार्ट का महत्व फिर उतना रह जाता नहीं है। पार्ट का महत्व इसलिए है कि उसका कनेक्शन जो है इंजन से है। इसी तरह से ये हाथ है, ये हाथ का महत्व क्या है कि शरीर की सेवा में लगे। अगर हाथ को काट के हम अलग से रख दें टेबल पे तो हाथ का क्या महत्व रहा? नहीं। तो इसी तरह से क्या है, हम सब अगर भगवान के अंश हैं, अगर भगवान गीता में कह रहे हैं ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, और जीवात्मा अगर भगवान की अंश है तो क्या करना चाहिए फिर जीव को? उसकी पूर्णता क्या है? अंश है लेकिन उस अंश की भी एक पूर्णता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम, हाँ, ईशोपनिषद में लिखा है। तो यानी कि भगवान से अगर जो भी निकलता है वो सब पूर्ण है, कंप्लीट है। तो जीव कैसे पूर्ण है अगर अंश है? तो जीव की पूर्णता क्या है कि वो भगवान की सेवा करे, वही उसकी पूर्णता है। अगर वो भगवान से अलग हो जाता है तो क्या होगा? मनस्सष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। फिर वो इंद्रियों को लेकर संघर्ष करता है। भगवान कह रहे हैं गीता में 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, और भगवान कह रहे हैं मन भी शामिल है। तो 6 इंद्रियों को लेकर जीवात्मा इस संसार में संघर्ष कर रहा है। क्यों संघर्ष कर रहा है? क्योंकि अपने आप को भगवान से अलग कर लिया है। इस एक पार्ट ने अपने आप को होल से अलग कर लिया है। तो नेचुरली इस पार्ट का महत्व जो है वो रहता नहीं है फिर। इसलिए फिर भी ये भौतिक जगत भी भगवान की सृष्टि में ही है। ईशावास्यमनम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। तो ये अगर सृष्टि भी भगवान की है तो इस सृष्टि में रहते हुए भी अगर कोई माया जगत में रहकर माया की सेवा कर रहा है, संसार की सेवा कर रहा है,
वो भी भगवान की ही सेवा है, लेकिन कैसी सेवा है वो? अप्रत्यक्ष सेवा है, इनडायरेक्ट सर्विस। जैसे कैदी जेल में रहते हैं, कैदी जो जेल में रहते हैं वो भी सरकार की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट सेवा नहीं है, वो क्या है? इनडायरेक्ट सेवा है। उस सेवा का महत्व तो है, लेकिन उतना महत्व तो नहीं है जितना कि उस शहर में रहने वाले नागरिकों का। उनको क्या कहा जाता है? आउटलॉ कहा जाता है। तो आउटलॉ जो होते हैं वो जेल में होते हैं, तो वो सेवा तो कर रहे हैं सरकार की, लेकिन वो डायरेक्ट सर्विस नहीं है, वो क्या है? इनडायरेक्ट सर्विस है। अप्रत्यक्ष रूप में वो क्या कर रहे हैं? सरकार की सेवा कर रहे हैं। तो इसी तरह से जीव जो है भौतिक जगत में माया को स्वीकार करते हुए, इस भौतिक शरीर को स्वीकार करते हुए सेवा तो कर रहा है। जैसे हम अपने परिवार की सेवा कर रहे हैं, या समाज की सेवा कर रहे हैं, या फिर देश की सेवा कर रहे हैं, पूरे संसार की सेवा कर रहे हैं, ये सब सेवाएं हैं। लेकिन ये क्या है? ये डायरेक्ट सर्विस नहीं है, इनडायरेक्ट सर्विस है। बिल्कुल वैसे ही उस कैदियों की तरह जो कारागार में रहकर सरकार की सेवा कर रहे हैं। तो फिर जेल में रहकर अगर सेवा करने का मतलब क्या है? मनस्ष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, की जीवात्मा जेल में रहकर जो सेवा करते हैं वो क्या करते हैं? संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं? जेल में जाके देखना पड़ेगा संघर्ष का। तो जो जेल में है उनसे पूछे कितना संघर्ष कर रहे हैं, तो बहुत संघर्ष कर रहे हैं वहां लोग। एक एक चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब इस भयावह वातावरण से मैं बाहर निकल पाऊंगा। उनको डिपार्टमेंट का हेड भी बनाया जा रहा है, उनके द्वारा प्रोडक्ट्स भी बनाए जा रहे हैं, प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जेल तो जेल है। तो इस तरह से अब हमारा चुनाव हमारा है। तो भगवान ने जीव को क्या है? स्वतंत्रता दी हुई है। वो स्वतंत्रता क्या जानते हैं? स्वतंत्रता है वो इच्छा, आंशिक स्वतंत्रता यही है। अंश होने के नाते क्या है? भगवान परम स्वतंत्र है, अगर जीव भगवान का अंश है तो उसको भी स्वतंत्र होना पड़ेगा कि नहीं? अंश में भी वही क्वालिटी आनी चाहिए। फिर अगर भगवान परम स्वतंत्र है तो जीवात्मा अगर भगवान की अंश है, उसमें भी स्वतंत्रता की भावना होती है कि नहीं होती है? होती है। लेकिन स्वतंत्रता का जब वो दुरुपयोग करता है तब समस्या है। प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता मिली है, हमारा देश स्वतंत्र है, हम कहते हैं भारत देश स्वतंत्र देश है, तो नागरिकों को स्वतंत्रता मिली है। लेकिन स्वतंत्रता का जो जो नागरिक दुरुपयोग करेंगे तो वो स्वतंत्रता उनकी क्या कर ली जाएगी? छीन ली जाएगी। राइट? उनको दोबारा फिर क्या किया जाएगा? सही रास्ते पे लाया जाएगा। तो इसलिए बहुत आवश्यक है समझना, सेवा तो सब कर रहे हैं, लेकिन किसकी सेवा करने से हमें वास्तविक शांति और वास्तविक सुख की अनुभूति हो, वास्तविक आनंद की अनुभूति हो, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो जीवात्मा प्रसन्न नहीं हो सकता, आनंद में नहीं आ सकता। तो ये प्रश्न उठता है कि जीवात्मा को किसमें परम आनंद मिलता है, किसकी सेवा करने से? अब ये प्रश्न उठता है। अब देखिए, एक तरह के लोग हैं, उनको कहते हैं मायावादी कहते हैं। मायावादी वो होते हैं जो भगवान कृष्ण को भी माया मानते हैं, उनके रूप को माया मानते हैं, उनके नाम को माया मानते हैं, उनकी लीलाओं को भी माया मानते हैं। अधिकाधिक उनको एक महापुरुष मानते हैं जो इस संसार में आए थे 5000 साल पहले। और उनका कहना है कि जीव और भगवान में कोई भेद है ही नहीं। जो भेद है कब तक है? जब तक हम माया के प्रभाव में। जब माया का प्रभाव बढ़ जाएगा, हम में और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाएगा, ऐसा उनका कहना है। ठीक है? अब इसको हम लोग समझेंगे, ये जो दर्शन वो प्रस्तुत कर रहे हैं इसको कैसे हम लोग समझें। देखिए भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं भगवत गीता के 4थे अध्याय में। भगवान कह रहे हैं मेरे और तुम्हारे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मेरे और तुम्हारे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे उन सब जन्मों का स्मरण है, तुम्हें नहीं। भेद हो गया कि नहीं? भगवान और हमें भेद हो गया कि भगवान भूलते नहीं है, हम भूल जाते हैं। भूलने की प्रवृत्ति है हमारी। हमें याद नहीं है पिछले हफ्ते हम लोग क्या कर रहे थे शाम को, इस समय सोचना पड़ेगा बहुत। उस दिन हमने क्या कपड़े पहने थे, किससे बात कर रहे थे इस समय,
बात कर रहे थे नहीं कर रहे थे उस समय, क्या कर रहे थे उस समय, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन भगवान कह रहे मैंने ये दिव्य ज्ञान सूर्य इवम विश्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम, मैंने ये दिव्य ज्ञान सूर्य दिव्य वासन को दिया 12 करोड़ साल पहले। भगवान बता रहे हैं मैंने सूर्य देव विश्वान को दिया 12 करोड़ साल पहले, ये गीता का ज्ञान, और अब दोबारा तुम्हें दे रहा हूं। अर्जुन को याद नहीं, इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे तुम्हें याद नहीं है। ऐसा कोई समय नहीं जब तुम नहीं रहे हो, मैं नहीं रहा हूं, और भविष्य में भी ऐसा कोई समय नहीं रहेगा कि तुम नहीं रहोगे मैं नहीं रहूंगा। हम सब रहेंगे, भविष्य में भी हमारा अस्तित्व बना रहेगा। भगवान ये कह रहे हैं मेरा अस्तित्व ही बना रहेगा और आपका अस्तित्व ही बना रहेगा। यानी भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि हम एक नहीं हो जाएंगे। भगवान ने गीता में कहीं नहीं कहा है कि जीवात्मा मेरे सनातन अंश है और भविष्य में हम सब एक हो जाएं। अंश सनातन का मतलब क्या है? अगर भगवान ने शब्द का उपयोग किया है मवई वांछो जीव लोके जीव भूत सनातना, सनातन का मतलब यह है कि हम अंश थे, अंश हैं, भविष्य में भी अंश रहेंगे। समझ गए कि नहीं? भविष्य में भी अंश रहेंगे। ऐसा नहीं, भगवान ने नहीं कहा अंश, सनातन का मतलब यही हुआ ना। सनातन इटरनल का मतलब क्या है? इटरनल का मतलब यह है कि भविष्य में भी अंश रहेंगे। सनातन का मतलब ये थोड़ा कि हाँ पहले अंश थे अभी अंश है भविष्य में एक हो जाएंगे। अंश का मतलब ये नहीं होगा, सनातन का मतलब ये नहीं होगा। सनातन का मतलब है भविष्य, हम लोग पहले अंश थे, अब भी अंश हैं और आगे भी अंश रहेंगे। सनातन का मतलब ये है। और दूसरी बात यह है, देखिए कई ऐसे उपनिषद हैं, एक उपनिषद है, वे उपनिषद वेदों का ही भाग होता है, और उपनिषद ये परम उपनिषद में दिया गया है। मध्वा संप्रदाय के श्रीपाद मध्वाचार्य ने इसका उदाहरण दिया है। कहते हैं उनका कहना है जीवेश्वर भेद चैव जड़ेश्वर भेद तथा, जीव भेदो मितश्चैव जड़ जीव भेद तथा, मितश्चड़ भेदोयम प्रपंचो भेद पंच कहा। तो इसका मतलब क्या है? जीवेश्वर भिद चैव जड़ेश्वर भिद तथा, जीव भेदो मितश्चैव जड़ जीव भिद तथा, मितश्चै मितश्च जड़ भेदो यम प्रपंचो भेद पंच कहा। वो बताते 5 प्रकार के भेद है भगवान और जीव में, 5 प्रकार के भेद है। क्या है भेद? मायावादी लोग क्या कहते हैं हम एक हैं, लेकिन श्रीपाद मध्वाचार्य ने कहा 5 प्रकार के भेद हैं। क्या क्या भेद है? भगवान में और जीव में भेद है, ठीक है, जड़ वस्तु में और भगवान में भेद है, दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो गया? जीव और जीव में भेद है। ये जो बैठे हैं प्रभु जी बैठे, इनमें भेद है कि नहीं? दोनों में दिख रहा है, दोनों में भेद है। आप बोलेंगे तो भौतिक शरीर, सब भौतिक शरीर में भेद है, लेकिन जब आत्मा की बात की जाएगी तो कोई भेद नहीं है। लेकिन ये बात कहना बिल्कुल निरर्थक है। अगर हम ये कहते हैं कि आत्मा एक ही है, ये तो केवल शरीर का भेद है, लेकिन शरीर तो आत्मा के आधार पर ही चल रहा है ना। आत्मा के विविध प्रकार के कार्य हम देख रहे हैं, विविधताएं क्यों देख रहे हैं फिर हम? अगर विविधता हम इस भौतिक जगत में देख रहे हैं तो इसका मतलब आध्यात्मिक जगत में भी विविधता है, क्योंकि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत की परछाई। आप समझ रहे इस बात? जड़ जो शरीर है वो विविधता और प्रकट नहीं कर रहा है, वो विविधता किसके कारण प्रकट कर रहा है? आत्मा के कारण। तो बेसिकली यहां पे और क्या बताया, यहां पे जीव और जीव में भेद है और जड़ और जीव में भी भेद है। जड़ और जीव में, जीवात्मा यानी कि आत्मा और जड़ वस्तु में भेद है कि नहीं? भेद है, बताइए। आप जिस कुर्सी में बैठे हैं उस कुर्सी में आप में भेद है? भेद है ना। और 5वां क्या बताया? जड़ और जड़ में भी भेद है। जड़ और जड़ में भी भेद कैसे? समुद्र में और समुद्र के बाहर जो रेती है, दोनों में भेद है कि नहीं? दोनों जड़ है कि नहीं? जल भी जड़ है और वो रेती भी जड़ है, पृथ्वी भी जड़ है और अग्नि भी जड़ है, लेकिन दोनों जड़ वस्तु में क्या है? फिर भी भेद है।
तो भेद तो हर जगह दिखाई दे रहा है पूरी सृष्टि में, भेद कहां नहीं है? विचारों में भेद है हमारे। अगर हम कहें हम सब एक हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, एक डॉक्टर मिश्रा थे जिनके घर पे रुके थे प्रभुपाद न्यूयॉर्क जाने से पहले, फिलाडेल्फिया, वो वहां शायद बॉस्टन में था या कहां पे थे मिश्रा जी का घर? फिलाडेल्फिया में। नहीं, फिलाडेल्फिया में तो उनका था ना सैलिया करवाल गोपालक, उसके बाद गए थे मिश्रा जी। तो मिश्रा जी एक योगा टीचर थे, और वो है उन्हीं का विचार ऐसी था, मायावाद। और वो ये कहते थे अपने स्टूडेंट्स को कि हम सब एक हैं। देखो श्रील प्रभुपाद हमारे जो फाउंडर आचार्य, उनसे थोड़ा डरते थे, क्योंकि उनकी बातों को बड़ी आसानी से कट करते थे प्रभुपाद। तो वो ये कहते थे कि हम सब एक हैं। प्रभुपाद उनको अलग से बुला के बात करते थे, सबके सामने नहीं बोलते थे। प्रभुपाद बोलते थे, मिश्रा जी एक बात बताओ, आप कहते हैं हम सब एक हैं, मैं तो आपसे सहमत नहीं हूं, फिर हम एक कैसे हो? बात सही है, सीधी सी बात। कितना सरल है तरीका, देखिए। आप कहते हैं हम सब एक हैं, और मैं कह रहा हूं मैं आपसे सहमत नहीं, तो एक कैसे हुए बताइए? तो एक नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मन मना भव मत भक्तो मत ध्याजी माम नमस्कुरु, मुझे मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। भगवान गीता में कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? 9 अध्याय में 18वें अध्याय में कह रहे हैं। तो वो कहते हैं भगवान कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, उनके भीतर से कोई बोल रहा है, ऐसा वो कहते थे। तो प्रभुपाद जी ने उसको भी कट किया। प्रभुपाद ने कहा ठीक है, आप उन भगवान कृष्ण को मानते हैं जिनके भीतर से और कोई बोल रहा है, मैं तो लेकिन उन भगवान कृष्ण को मानता हूं जो स्वयं बोल रहे हैं। फिर आगे सुनिए प्रभुपाद ने क्या, इसका मतलब क्या है, फिर भी हम एक नहीं, फिर भी हम एक नहीं हैं। तो कहने का मतलब यह है, मायावाद का मतलब, मायावादी वो होते हैं जो हमेशा माया में रहते हैं। सिंपल सी बात है। मायावादी कौन है? जो हमेशा माया में रहते हैं। मायावादी वो होते हैं ना जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, ना माया की सेवा करना चाहते हैं। वो जीवन पूरा उनके इसी में बीत जाता है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। हाँ, वो प्रभुपाद ये प्रश्न करते हैं, अगर ब्रह्म सत्य है तो वो माया के प्रभाव में आए कैसे? अगर भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्म मानते हैं, तो ब्रह्म फिर माया के प्रभाव में आए कैसे? अगर ब्रह्म सत्य है तो, हाँ, अगर ब्रह्म सत्य है तो सत्य माया के प्रभाव में फिर कैसे आया? जगत मिथ्या। भगवान गीता में कह रहे हैं, असुखम अनित्यम अनित्यम लोकम। भगवान कह रहे हैं ये जगत जो है, यहां पर सुख नहीं है और अनित्य है। दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है और शाश्वत नहीं है। भगवान ने ये नहीं कहा कि मिथ्या है, भगवान ने कहा ये शाश्वत नहीं है, टेम्पररी है। ये भौतिक शरीर ऐसा नहीं है कि मिथ्या है। भौतिक शरीर दिखाई दे रहा है जो है वास्तव में, ये इल्यूजन नहीं है, ये कोई भ्रम नहीं है, ये वास्तविकता है कि शरीर है, लेकिन क्या है, शाश्वत नहीं है भौतिक शरीर। तो ये जगत मिथ्या कहते हैं ना, ठीक नहीं है। जगत अनित्यम है, ब्रह्म सत्यम है, लेकिन जगत क्या है? अनित्य है। जगत शाश्वत नहीं है। और सत्य क्या है? ब्रह्म है। तो ब्रह्म अगर सत्य है तो ब्रह्म के ऊपर माया का प्रभाव कभी नहीं पड़ सकता है। समझ रहे बात? आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? तो इसलिए तो उनका फंडा ये बेसिकली, वो कहते हैं ना माया की सेवा कर रहे हैं वो, ना फिर भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं फिर वो? तो उनका जीवन कैसे बीत रहा है? सो हम वही हैं, मैं वही हूं, हम ब्रह्मास्मि, मैं वही ब्रह्म हूं। तो ये कहने से क्या फायदा बताइए? अगर मान लीजिए मैं आपको एक कमरे में बंद कर दूं, जिसमें ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना बीमारी, अच्छा लग रहा है प्रपोजल? कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? अच्छा है ना प्रपोजल? ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना बीमारी है उस कमरे में। लेकिन आपका किसी से कोई संबंध नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई सेवा नहीं है, कोई किसी से संबंध नहीं है, आप ही आप है बस। रह पाएंगे आप? मृत्यु नहीं है, बीमारी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है,
तो भगवान के साथ एक जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, भगवान के स्वरूप से जो प्रकाश निकलता है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। उसमें जो लीन होना चाहते हैं वो ऐसे ही है, कुछ है ही नहीं एक्टिविटी। तो ऐसा कौन व्यक्ति है संसार में जो बिना क्रिया के रह सकता है, बिना कार्य के रह सकता है? हम कुछ ना कुछ कभी ना कुछ करना चाहते हैं, है कि नहीं करना चाहते? हम सबको एक्टिविटी चाहिए। तो ये स्वाभाविक है आत्मा के लिए कि आत्मा सक्रिय रहती है। क्योंकि आत्मा सक्रिय रहती है इसलिए शरीर में आत्मा रहते हुए भी हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव रहते हैं आत्मा के कारण। तो इसलिए ये सोचना ही व्यर्थ है कि ना भगवान की सेवा कर रहे हैं ना माया की सेवा कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना भी जो है लॉजिकल नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग फिर क्या बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, समाज सेवा में लगे हुए हैं। भैया अगर जगत मिथ्या है तो आप स्कूल खेल खोल के क्यों बैठे हो? हॉस्पिटल क्यों खोला हुआ है आपने? टाइम पास करने के लिए? तो इसका मतलब क्या है कि आप ये बोलना आपका प्रयास नहीं रहा, कि केवल बोलना ही था आपका, व्यवहारिक रूप में आप अपने ही सिद्धांत को लागू नहीं कर पा रहे। आप समझ रहे बात? और रही बात समाज सेवा की, समाज सेवा देखिए अच्छा है, आवश्यकता भी है, स्कूल्स होने चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, आज के समय में ये सब आवश्यक है। लेकिन आप देखिए एक जेल में बहुत सारे कैदी रहते हैं, कैदियों के लिए एनजीओ बहुत सारे नियुक्त किए गए हैं। उसमें इस्कॉन भी एक एनजीओ है, बहुत सारे एनजीओ हैं। एनजीओ क्या करते हैं बेसिकली, वो लोग क्या करते हैं, कुछ एनजीओ से कपड़ा देते हैं जेल में जाके, दवाइयां देते हैं, फूड सप्लाई करते हैं, ठंड के समय में कंबल देते हैं, बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं जेल के कैदियों। समाज सेवा हो गया कि नहीं? अच्छा है ये? क्यों? क्यों अच्छा नहीं? समाज सेवा है तो आप तो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, इंकरेज कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि जेल में ही रहो। आप समझ बात? जैसे एक पेशेंट हॉस्पिटल में रह रहा है, आप इतनी फैसिलिटी दे रहे हो हॉस्पिटल के अंदर, बोलते हैं यार हॉस्पिटल में इतना बढ़िया लग रहा है यार, फर्स्ट क्लास एसी चल रहा है, लिटा के मुझे बढ़िया से ट्रीटमेंट हो रहा है, काश मैं हॉस्पिटल में ही रह पाता। लॉजिकल है ये बात? इलॉजिकल है कि नहीं? इलॉजिकल है। अस्पताल जो है वो ट्रीटमेंट के लिए है, हमेशा रहने के लिए नहीं है। इसी तरह से जेल जो है वो हमेशा रहने के लिए नहीं है, वो सुधारने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए है। और सुधार क्या हुआ, अगर वापस बाहर आके आपने वही क्राइम किया जो पहले किया था और वापस जेल में चले गए, तो कहां सुधरे आप? बदमाश पहले थे, आगे भी बदमाश ही रहे। तो अगर वास्तव में अगर जेल के कैदियों का अगर उद्धार करना है, उनका भला करना है, तो ऐसा कुछ करो क्योंकि हृदय में उनकी चेतना में कोई सुधार हो, ताकि दोबारा आने की वो हिम्मत ना करें। तभी तो सरकार का फायदा होगा। नहीं तो रोज खिलाते रहो 10,000 कैदियों को, उनको मेंटेन करने के लिए कितना खर्चा होता पता है? बिजली का खर्चा है, खाने का खर्चा है, एक समय का नहीं 2 समय का तो कम से कम है। यानी 20,000 लोगों को खिला रहे डेली, आप क्यों खिला रहे हो भाई? तो एक्चुअली वास्तव में हमने समाज सेवा किया नहीं उनका, उनको एनकरेज किया। भिखारी है, जैसे हमने बताया था पिछली बार भी, भिखारी बंबई के कई भिखारी हैं तो 2 लाख रुपए से ऊपर कमा रहे हैं हर महीने, जानते हैं आप? इसका मतलब सबको भिखारी बनना चाहिए? कहाँ फिर आप इंजीनियर और कहाँ पे एमबीए और कहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका तो सीधा पैकेज है 2 लाख रुपए का पर मंथ। करना कुछ है नहीं, गाड़ी के सामने खड़ा होने पैसे मिल जाए। मेहनत करते हैं बहुत वो लोग, मेहनत का फल मिलता है उनको। तो फिर क्या आवश्यकता है इंडस्ट्री की और फैक्ट्री की, बिजनेस हाउसेस की? आवश्यकता ही नहीं है फिर तो, सब भिखारी बन जाए। तो कहने का मतलब है समाज सुधार का मतलब है हृदय में परिवर्तन आना चाहिए, चेतना में परिवर्तन आना चाहिए। हमारी चेतना में अगर सुधार ही नहीं हो रहा है, तो अगर भिखारी को सोने का कटोरा दोगे तो वो भीख ही मांगेगा, पूरा बात।
आप मेरी बात समझ गए कि नहीं? क्योंकि आपने उसके कॉन्शियसनेस को नहीं बदला, आपने उसकी चेतना को नहीं बदला, आपने उसके विवेक को नहीं बदला, आपने केवल सोने का कटोरा थमा दिया और उसने क्या किया, तो बहुत अच्छा यार, सुविधा मिल गई मुझे और भीख मांगने के लिए। सोने के कटोरे में मैं भीख मांगू, और भीख देने वाला भी सोचेगा ये क्या है, सोने का कटोरा है, इसको भीख क्यों दूं मैं? क्योंकि आप हमने उसके कॉन्शियसनेस को नहीं सुधारा है, केवल सुविधा को प्रदान किया है, उस सुविधा का वो क्या करेगा, दुरुपयोग करेगा। इसलिए व्यक्ति अगर सही पात्र नहीं है, अगर उसको सुविधा दी जाती है उसकी पात्रता से अधिक, तो उसका वो दुरुपयोग ही करेगा। बात सही है कि नहीं? इसलिए सबको सब कुछ नहीं दिया जाता है, सबको सब कुछ नहीं दिया जाता है, इसलिए चेतना का सुधार आवश्यक है, चेतना का सुधार आवश्यक। एक व्यक्ति, दो सन्यासी आए थे और वो इसी तरह का मायावाद भाष्य बोल रहे थे, हमारे श्रील प्रभुपाद जी के पास आके संस्कृत में बात कर रहे थे, और वो बहुत सारी पर्चियां लेके आए, पैम्फलेट्स, जिसमें ऐसा मायावाद भाष्य लिखा हुआ था। प्रभुपाद जी शिष्यों को कहा इसको संभाल के रख लो। शिष्यों ने सोचा कि, शिष्यों ने पूछा प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद ये तो कूड़ा करकट है, इसमें लिखा गया है, सारा उल्टा सीधा सिद्धांत प्रस्तुत किया गया कि हम सब एक है, ये है, वो है, तो इसको हम क्यों रखे हुए हैं? प्रभुपाद ने कहा प्रसाद मंगाओ। प्रसाद प्रभुपाद ने उस कागज में रख के सबको बांटना शुरू किया। प्रभुपाद ने कहा इसको कहते हैं यूटिलिटी इज अ प्रिंसिपल, उसका उपयोग किया जाए प्रसाद बांटने के लिए, फेंके क्यों हम? तो भक्त कितने चतुर होते हैं देखिए। उसके बाद वहां एक किसी डिवोटी की बेटी थी, वो 3 या 4 साल की होगी, तो प्रभुपाद ने उसको बुलाया। प्रभुपाद ने पूछा हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड? वो छोटी सी बच्ची कहती है कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। वो बोलते, प्रभुपाद बोलते, मैंने देखो इस छोटी सी बच्ची से पूछा, इसने बता दिया। वो जो 2 सन्यासी आए थे संस्कृत में बातें कर रहे थे, मायावाद भाषा बोल रहे, उनको ये नहीं पता कि भगवान कौन है, बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे वो। उनसे कई बढ़कर तो ये छोटी सी बच्ची है जो जानती है कि कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो इसलिए हम लोगों को जो है क्लियर पता होना चाहिए, कंसेप्शन बड़ा क्लियर है, और भगवत गीता जो है बेस्ट है इसके लिए। 15 अध्याय पढ़िए आप, 15 चैप्टर है योग ऑफ द सुप्रीम पर्सन, उस अध्याय में तो क्लियर लिखा हुआ है। उस अध्याय में अगर पढ़ेंगे, और यह 13वां अध्याय पढ़ेंगे प्रकृति पुरुष और चेतना, उसमें भी क्लियर लिखा हुआ है कि जब क्षेत्रज्ञ की बात की गई है, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ मतलब इस शरीर को जानने वाले यानी कि आत्मा, और भगवान बता रहे इस क्षेत्र के अलावा एक और क्षेत्रज्ञ है, जो क्या है, अनुमंता उपद्रष्टा। तो भगवान कह रहे हैं कि वो वास्तव में क्या है, अनुमंता है, वो उपद्रष्टा है, वो ऑब्जर्वर है, वो परमिटर है, वो विटनेस है, वो साक्षी है, वो हमारा लक्ष्य है। भगवान अपने बारे में बोल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जीव के अतिरिक्त एक और क्षेत्रज्ञ है जो उस जीव को जानने वाला है। केवल उस जीव को जानने वाला नहीं है, जितने जीवात्मा है उन सबको जानने वाला वो क्षेत्रज्ञ है। हम केवल अपने शरीर के बारे में जानते हैं, सबको नहीं जानते हैं। एक भगवान कह रहे हैं मैं वो क्षेत्रज्ञ हूं जो सबको जानता हूं। तो भगवान ने क्लियरली भगवत गीता में बता दिया कि उनमें और हम में क्या भेद है। अब हम बात कर रहे हैं सेवा की। सेवा की बात जब आई, देखिए, तो हमने बताया कि जेल में जाकर उन कैदियों की सेवा करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो सेवा ना उनको संतुष्ट करने वाली है ना हमें संतुष्ट करने वाली है। उनको संतुष्ट अगर कर भी देगी तो केवल हम उनको उत्साहित कर रहे हैं कैदी बने रहने के लिए, ऐसा उत्साहवर्धन का कोई लाभ नहीं, बल्कि नुकसान ही कर रहे हैं उनका, उनकी आदत हम खराब कर रहे हैं। जेल तो दंड लेने के लिए है, वहां तो दंड ही देना चाहिए, सुविधा प्रदान नहीं करनी चाहिए। वो जेल तो पनिशमेंट के लिए है, और फैसिलिटी आप क्रिएट करेंगे तो कौन जेल से बाहर निकलना चाहेगा। हम एक कैदी से मिले थे और उस कैदी को 20 साल हो गए जेल में। तो हमने पूछा कि और कितने वर्ष रह गए आपके यहाँ पे जेल में? उन्होंने कहा और 4 वर्ष रह गए हैं। हमने कहा तो बड़ी खुशी की बात है, आप 4 साल बाद रिहा कर दिए जाएंगे, बड़ा अच्छा होगा, घर जाएंगे वापस।
उन्होंने जाके क्या करूंगा और पूछेगा मुझे, 20 साल जेल में बिता चुका हूं और 2-4 लोगों को साफ करूंगा फिर वापस आ जाऊंगा। और यहाँ क्या करते हैं आप? बोलते हैं फर्नीचर डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ, आई एम सीनियर प्रिजनर। 20 साल जिसको जेल में हो गए वो सीनियर नहीं तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? और वहां उसको रेस्पेक्ट भी मिल रहा है किनके द्वारा? और जो कैदी आए हैं जूनियर, जो जूनियर प्रिजनर्स हैं वो रेस्पेक्ट देते हैं उनको एज ए डिपार्टमेंट हेड। उसकी चलती है वहां पर। पुलिस वाले किसी को टच नहीं कर सकते हैं लोग, वो तो पिटाई करते हैं। पुलिस वालों के लिए अलाउड नहीं है जेल में किसी को मारना, टच करना फिजिकली। लेकिन कैदी जो है वो टॉर्चर करते हैं सीनियर कैदी, क्योंकि 20 साल से वो तो बड़ा मजा हो गया उसको, तो वो बहुत अच्छा हो गया। बाहर कौन जाएगा? और 2 टाइम फर्स्ट क्लास खाना मिल रहा है और एनजीओ और सप्लाई कर रहे हैं, और क्या चाहिए फिर? ऐसे ही जीवन बीत जाएगा। तो ये देखिए कितना जो है, कितनी बड़ी अज्ञानता है। तो अज्ञानता को फैलाना और अज्ञानता को का पोषण करना, उसको सस्टेन करना, ये भी एक मूर्खता है। तो समाज सेवा अगर हमें करना है, किसी को अगर किसी का वास्तविक भला करना है, एक समुद्र, एक नदी में व्यक्ति जो है डूब रहा है, महंगी कोट उसने पहनी हुई है, आप उसको बचाने के बदले उसके कोट को निकाल रहे हो। यार तुम्हारा कोट 1 लाख रुपए का है, तुम वहीं रहो अभी फिलहाल, पहले तुम्हारा कोट निकाल लेता हूं, बड़ा महंगा है कहीं ये ना खराब हो, तब तक तो वो नीचे चला जाएगा। तो हमें ये देखना कि वास्तविक भला, वास्तविक समाज सेवा क्या है। एक तोता अगर पिंजरे में बंद है, आप उस पिंजरे को बार बार पेंट कर रहे हो, गोल्ड पेंट, सिल्वर पेंट कर रहे हो, तोते को कुछ खाने को नहीं दे रहे हो, तो क्या आपने उसका भला किया बताइए? एक स्टोरी सुनाते थे प्रभुपाद। एक व्यक्ति था, एक फैमिली थी, उसका एक बच्चा था, और वो गए समुद्र के किनारे मेला लगा था, और मेले में क्या हुआ, जैसे मूवीज में दिखा देंगे, बच्चा गुम हो गया। बच्चा गुम हो गया और माता पिता परेशान हो गए, और माता पिता जो है रोते रोते घर वापस गए। अनेक लोग आए उस बच्चे के पास। वो बच्चा कहाँ पे था? ठेले के नीचे बैठा हुआ था। ठेले लगे रहते हैं ना समुद्र के किनारे, कई लोग बेच रहे हैं वहां पर पाव भाजी, जैसे जू में बॉम्बे में जाएंगे बहुत मिलता है, या फिर कुछ ना कुछ खाने पीने की चीजें मिलती हैं, भेलपुरी कहते हैं उसको, पानी पूरी भी कहते हैं, गोलगप्पे को पानी पूरी कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें मिलती हैं खाने को वहां पे, रेडीमेड ठेले में रखे रहते हैं। और ठेले के नीचे वो बच्चा बैठा हुआ था। कोई आया दे गया बच्चे को, टॉफी दे गया, कोई कपड़ा दे गया, कोई पैसा भी डाल के जेब। देखा बच्चा बेचारा लगता है रो रहा है, अकेले है, अलग अलग चीजें दे रहे हैं बच्चे को, बच्चा लेकिन खुश नहीं हो रहा है। बच्चे को बहुत कुछ दिया जा रहा है, खाने को भी दिया जा रहा है, कपड़े भी दिए जा रहे हैं, सब कुछ दिया जा रहा है। एक व्यक्ति बुद्धिमान था, उसने जेब टटोला बच्चे का, उसमें एक कार्ड मिला, उस कार्ड में देखा उसके फादर का नाम, फोन नंबर सब दिया है, कॉल किया। उनके फादर ने उठाया, फादर से कहा कि आपका बच्चा तो नहीं कहीं गुम हो गया है? उन्होंने कहा कहाँ है बताइए, हम तो बहुत परेशान हो गए हैं, आपने कहीं देखा उनको? बोलता है हाँ मेरे सामने है, आप प्लीज उसको लेके आइए। तो बच्चे को लेके वो व्यक्ति गया और घर में छोड़ा। उनके पिता बड़े खुश हुए और बहुत कुछ उनको खिलाया पिलाया, सब कुछ दिया उनको। तो वो जो बच्चा है, जहां बाहर रहकर उस ठेले के नीचे बैठकर, जहां उसको पैसे मिल रहे थे, कपड़े मिल रहे थे, खाने को मिल रहा था, जब वो घर आया वापस तो उसको वहां सब कुछ मिल गया। आप बात समझ गए? आप मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं? इसी तरह से भगवान से अलग होकर इस संसार से हम दर दर भटक रहे हैं कुछ ना कुछ पाने के लिए। लेकिन सोच लीजिए जिसका है सब कुछ, उसके पास जाएंगे तो बताइए फिर किस चीज की कमी रहेगी? जिस तरह से बच्चे को माता पिता के पास लेके गए, उसकी सारी समस्या खत्म हो गई। एग्जाम्पल है समझने के लिए। लेकिन वो अलग भटकता रहा बेचारा, ये अलग हो गया अपने माता पिता से और ठेले के नीचे बैठा रहा, तो कितनी एंग्जाइटी हो गई इसकी, कितना चिंता में पड़ गया वो, कितना रोने लगा, दुखी होने लगा, भय उत्पन्न हो गया उसके अंदर, डर उत्पन्न हो गया कि क्या होगा मेरा, मैं अकेला यहाँ बैठा हूं, कहाँ गए मेरे पिता, कहाँ गई माता? और जब वापस घर आया तो सारी समस्या खत्म हो गई। तो इसी तरह से हमारा कनेक्शन भी भगवान के साथ, और ये कनेक्शन कैसा है? इट्स नॉट ओनली इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, बट वो रिलेशनशिप कैसे इंटैक्ट रहता है? सेवा के बाद।
एक भक्त की पहचान सेवा से होती है। अर्जुन ने देखिए, अर्जुन ने भी यही कहा भगवत गीता में, अगर आप देखिए पहले अध्याय में या दूसरे अध्याय में, अर्जुन कह रहे मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये सब मेरे स्वजन खड़े हैं, मेरे भाई खड़े हैं, गुरुजन खड़े हैं, पितामह खड़े हैं, सब खड़े हैं, मैं इनके साथ कैसे युद्ध कर सकता हूं? और गांडी उन्होंने उठाए ने रख दिया नीचे, शरीर उनका कांप रहा है, पसीना पसीना हो रहे हैं, और उनको लग रहा मैं युद्ध कैसे कर सकता हूं उनके साथ। पितामह ने बचपन से मुझे इतना प्रेम दिया, गुरु द्रोणाचार्य से मैंने धनुर्विद्या सीखी, अब उन्हीं के और बाण चलाना मुझे है कि नहीं? दुविधा है, बहुत बड़ी दुविधा है। कितनी बड़ी परीक्षा है अपने ही रिश्तेदारों के ऊपर बाण चलाना है। और क्यों चलाना है? क्योंकि वह धर्म का साथ दे रहे हैं, और क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि धर्म की स्थापना करने में सहायता करे, धर्म की रक्षा करे। क्षत्रिय का कर्तव्य है, एक राजा का कर्तव्य है कि धर्म की रक्षा करे, उसके लिए युद्ध भी करना पड़ता है उसको। कई बार क्षत्रिय का कर्तव्य है, क्षत्रिय के लिए अनुमति है शास्त्रों में कि वो युद्ध कर सकता है देश की रक्षा के लिए। किस लिए? धर्म की रक्षा करने के लिए। और कौरव लोग किसका साथ दे रहे थे? अधर्म का साथ दे रहे थे, दुर्योधन का साथ दे रहे थे, इसलिए युद्ध आवश्यक था। लेकिन अर्जुन ने युद्ध करने के लिए मना कर दिया, तो इसलिए चिंता में पड़ गए, चिंताग्रस्त हो गए। तो अर्जुन जो है, उनकी महानता क्या है? उनकी महानता यह नहीं कि वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, अर्जुन की महानता यह है कि वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इसलिए अर्जुन का चित्र है भगवान के साथ भगवत गीता के पहले पृष्ठ में, करिष्ये वचनम तवा नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। भगवान को कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं मेरा मोह दूर हो गया है, आई हैव रीगेन माई मेमोरी, अब मैं समझ पा रहा हूं, याद आ गया मुझे। करिष्ये वचनम तवा, अब आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं, मैं युद्ध करूंगा। तो अगर एकत्व अगर है भी भगवान के साथ, वो एकत्व क्या है जानते हैं? भगवान की जो इच्छा है वो हमारी इच्छा होनी चाहिए, ये एकत्व है, यहां एकत्व है। क्योंकि आत्मा अगर भगवान की अंश है तो गुण तो वही है, तो गुणात्मक दृष्टि से हम एक ही है देखा जाता है। क्वालिटेटिव वननेस तो है, समुद्र का पानी खा रहा है, उसमें से एक बूंद निकाले वो भी खा रहा है, तो एक देखा जाए तो क्वालिटी के हिसाब से एकत्व तो है। लेकिन ये कहते हैं मैंने हाथ में समुद्र उठाया हुआ, तो बेवकूफी है। समुद्र उठा सकते हो कोई हाथ में, लेकिन क्वालिटी एक है। एक बूंद उठाएंगे तो समुद्र का पानी क्या है, एक बूंद भी खारा ही होगा। आपके हाथ में अगर सोने की अंगूठी है, गोल्ड माइन से निकाला है गोल्ड, तो वो गोल्ड रिंग जो है उसकी क्वालिटी वही है जो गोल्ड माइन में। बात सही कि नहीं? उसको ऑफकोर्स प्रोसेस करना पड़ता है हीटिंग एंड हैमरिंग से, ताकि वो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारे लिए, लेकिन क्वालिटी वही है। लेकिन ये कहें कि मेरे हाथ में सोने का खान है, ये तो बेवकूफी है। तो मात्रा की दृष्टि से जीव कभी भगवान बन नहीं सकता है, लेकिन क्वालिटेटिव वननेस है, गुणवत्ता की दृष्टि से एकत्व है। समझ रहे हैं आप? और वो गुणवत्ता की दृष्टि से अगर एक है तो एकत्व क्या है? हमारी वही इच्छा होनी चाहिए जो भगवान की इच्छा है। और इसीलिए भगवान की इच्छा के अनुसार हमें क्या करना पड़ता है? उनकी सेवा करनी पड़ती है। सेवा ही हमारा स्वधर्म है। जब हम सेवा करते हैं तो वास्तव में अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। आइडेंटिटी, आधार, वो आपका आधार क्या है? बोल दो मैं भारत देश का नागरिक हूं, ये मेरा आधार है। ये आधार तो शरीर से संबंधित है, लेकिन आत्मा का आधार क्या है? कि वो भगवान की सेवा में उसको लगना चाहिए। इसलिए क्या श्रील प्रभुपाद जी ने इतनी बड़ी संस्था का निर्माण किया, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ, ताकि हम सब लोगों को भगवान कृष्ण की सेवा करने का यह अवसर मिले, मौका मिले। और ऐसा सेवा करने से क्या होता है? विशेष रूप से जो मनुष्य जीवन मिला है हमें, इसमें जो है हमें सेवा करने का क्या मिलता है? अवसर मिलता है। ये पशु पक्षियों के लिए, पशु जो है मंदिर में नहीं आते हैं दर्शन करने के लिए, खाने सोने बचाव करने के लिए
और संतान उत्पन्न करने के लिए मंदिर नहीं आते हैं पशु, उनको वैसे ही मिल जाता है। और हम भी अगर मंदिर इसीलिए आ रहे हैं तो वो ठीक नहीं है ना। हमें किसलिए आना चाहिए मंदिर? सेवा के मन से, सेवा का भाव। तो इसलिए जब सेवा होगी जहां पर, वही संबंध स्थापित होगा। जब सेवा होगी तो वही संबंध स्थापित होगा। अगर आपका संबंध माता पिता से है तो वो संबंध किस पे पर आधारित है? सेवा के पर आधारित है। पति और पत्नी के बीच में जो संबंध है वो किस पे आधारित है? सेवा के पर आधारित है। आपका समाज के साथ संबंध है तो किस पे आधारित है? सेवा के पर आधारित है। कोई अगर देश का नेता बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, मंत्री बनता है, तो उसका देश के साथ क्या संबंध है? वो देश की सेवा में लगता है। लेकिन हम भगवान कृष्ण की सेवा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हमारा जो भगवान के साथ संबंध है वो शाश्वत संबंध है, आत्मा होने के नाते। ये परमानेंट फिक्सचर है हमारा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये पोस्ट नहीं है, समझे इस बात को। पोस्ट, जब पोस्ट कहा जाता है, पोजीशन कहा जाता है, समझ लीजिए वो टेम्पररी है। जब भी कभी पद की बात हो, एक बात अब लिख लेना क्लियरली कि वो शाश्वत नहीं है, टेम्पररी है। भगवान कृष्ण का पोस्ट नहीं है, आत्मा का पोस्ट नहीं है। आत्मा का जो भगवान से संबंध है वो पोस्ट नहीं है, पद नहीं है। वो तो हमारी वास्तविक स्थिति है जो कि शाश्वत है। देश का प्रधानमंत्री कोई बनता है वो पोस्ट है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, चेंजेस आएंगे। लेकिन आत्मा भगवान कृष्ण के अंश है, ये पोस्ट नहीं है, ये एक शाश्वत हमारा अस्तित्व है। इसलिए क्या है, अगर इस शाश्वत अस्तित्व को अगर हम बनाए रखते हैं, इसको अगर हम जागृत करते हैं, जो कि हमारे लिए स्वाभाविक है, तो वो हमारी पूर्णता है। क्योंकि संसार में शरीर से संबंधित जो भी कुछ आप करेंगे वो शाश्वत नहीं होगा, वो परमानेंट ही होगा, परमानेंट नहीं होगा, टेम्पररी होगा। आप कुछ भी कर लें, वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी कोई बन जाता है, जैसे एलन मस्क है अभी विश्व का सबसे धनी व्यक्ति, उसको भी सारा धन छोड़ के जाना पड़ेगा। मृत्यु सर्व हर्ष जहां, मृत्यु के समय भगवान कहते हैं मैं सब कुछ हर लेता हूं। सारा धन छोड़ के जाना पड़ेगा, कितना भी धन क्यों ना हो उसके पास, उस धन से वो मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। संसार का सारा धन भी हो, पूरे ब्रह्मांड का सारा धन भी मिल जाए, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करना असंभव है। बुढ़ापा उसको भी लगेगा, बीमारी उसको भी लगेगी, लगी होगी, वो इससे नहीं बच सकता। धन उसकी रक्षा नहीं करेगा मृत्यु के समय, और रक्षा अगर हमें करेगा, हमारी कोई करेगा, कौन करेंगे? केवल भगवान ही करेंगे। क्यों करेंगे भगवान हमारी रक्षा? अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो क्यों रक्षा करेंगे? क्योंकि हम उनके अंश हैं इसलिए। और अंश होने के नाते अगर हम सेवा उनकी करेंगे तो मृत्यु के समय भगवान हमारी रक्षा करेंगे। भक्त बनने का ये लाभ है। एक राजा जो है प्रजा की सेवा में लगा हुआ है, लेकिन उसका विशेष प्रेम किसके लिए होता है? अपने परिवार के सदस्यों के लिए होता है। ये पक्षपात नहीं है, ये स्वाभाविक है। इसी तरह से भक्त जब भगवान की सेवा करता है तो भगवान के लिए, भगवान क्या करते हैं, भक्तों को विशेष रक्षा प्रदान करते हैं। कौन त्या प्रति जाना ही नामे भक्ता प्रणश्यति, हे अर्जुन कुंती पुत्र घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। भगवद गीता भगवान कह रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि ये वास्तविक सिद्धांत है, ये एक्चुअल फिलॉसफी है। तो इसलिए रविवार के दिन हम लोग बहुत सारी सेवाएं हमने नियुक्त की हैं। कई हमारे युवा सदस्य आते भी हैं, करीब 40 युवा सदस्य आते हैं और मंदिर में अलग अलग प्रकार की सेवा करते हैं। तो आप सभी सेवा में जुड़ सकते हैं। भले क्या नाम है, बलि प्रसाद प्रभु, इनसे मिलिए, आप अमृत लीला प्रभु है, इनसे मिलिए, पांचजन्य प्रभु से मिलिए। सेवा, बहुत सारी सेवाएं होती है यहाँ पर मंदिर में, तो अलग अलग सेवा में आप जुड़ सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा मन, हमारी इंद्रिया सारी शुद्ध होंगी। आप समझ रहे हैं?
जब हम भगवान के लिए कुछ करते हैं तो भगवान भी हमारे लिए कुछ करते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? जब उनकी हम सेवा करेंगे तो फिर वो हमारी सेवा में लग जाएंगे। सेवा में मतलब वो हमें शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, और फिर मन हमारा शांत रहेगा, संतुष्ट रहेंगे, हम खुश रहेंगे। तो इसलिए हम आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखिए, अगर बनना ही है, दास बनना है, तो कृष्ण का दास बनिए। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, ये लिखा है शास्त्रों में कि जीव जो है भगवान कृष्ण का नित्य दास है। लेकिन माया का दास बनने का मतलब क्या है? माया तो आप दास बनने का मतलब है 84 लाख योनि में भटकते रहना। माया दास का मतलब ये होता है। और माया का दास अगर बनता है तो फिर माया तो बहुत लताड़ती है, प्रलोभन देती है, फिर लताड़ती है। माया क्या करती है? आकर्षण करेगी, आकर्षित करके फिर लताड़ेगी। ये माया का खेल। माया शुरू में बड़ा अट्रैक्ट करेगी आपको, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। जैसे ही आप पास आने लगोगे, धीरे धीरे आपको लताड़ना शुरू कर देगी, शोषण करना शुरू कर देगी। लेकिन भगवान कृष्ण की सेवा में जो भी लगता है, वो शुरू में आकर्षण रहता है, वो आकर्षण कम नहीं होता है, आकर्षण धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। लेकिन यह माया का प्रति जो आकर्षण है, प्रारंभिक आकर्षण जरूर होता है, कुछ समय के लिए सुख मिलता भी है, लेकिन कुछ समय के बाद सच्चाई सामने आ जाती है, सारी पोल खुल जाती है, और जिसके पीछे दिन रात भागते रहे वही आपको काटने लगेगा। आप उसको काटने लगोगे, वो आपको काटने लगेगा। ये है भौतिक संसार का संबंध, जो हमेशा के लिए नहीं बना रहता है, उसमें दरारें आ जाती हैं, उसमें द्वंद्व भरा रहता है, सुख दुख, लाभ हानि, राग द्वेष, ये सब भरा रहता है उसमें। तो डुअलिटी से भरा हुआ है सारा संबंध, जितना भी संबंध है संसार। तो इसलिए वास्तविक संबंध की हमें तलाश करनी है, और वो संबंध को कायम करना है अगर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? शुरुआत करनी पड़ेगी सेवा से। और सेवा प्रारंभ होती है किससे? भगवान की पवित्र नामों का उच्चारण करने। सेवोन्मुखो ही जीवादो स्वयं एव स्फूर्ति अदाह। हमारे जो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि अपने समय बहुत बड़े विद्वान थे। मदन मोहन मालवीय जी गए थे उनसे मिलने के लिए 1925 में कलकत्ता में, 1925। मदन मालवीय नगर है ना, उन्हीं के नाम से। तो उनसे मिलने गए थे प्रभुपाद जी के गुरु महाराज से। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ महाराज जी वेदांत दर्शन के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं, मेरे कुछ प्रश्न हैं। उन्होंने कहा आप एक काम करिए, आप भीतर जाइए मंदिर के, वहां मेरे शिष्य हैं, उनसे आप ये प्रश्न पूछिए, वो आपको प्रश्न का उत्तर दें। तो वो गए, मंदिर के अंदर गए, उनके शिष्य जो है वहां पर ठाकुर जी के जो बर्तन है, जो सेवा पूजा में जिसका उपयोग होता है, उसकी सफाई कर रहे, वो सारे बर्तन वर्तन साफ कर रहे थे। वो उन्होंने कहा कि मेरा प्रश्न है, आपके गुरुदेव ने मुझे भेजा है आपके पास, तो मेरे कोई प्रश्न है, आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? उन्होंने कहा आपके प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देंगे, निश्चित रूप से देंगे, गुरुदेव ने आपको भेजा तो हम देंगे। ये हम बर्तन साफ कर रहे हैं, बर्तन साफ कर लें फिर आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। क्या आप भी साफ करना चाहेंगे बर्तन? ये सब भगवान के बर्तन है, पूजा के समान है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम भी करेंगे। मालवीय जी बड़े विनम्र थे, उन्होंने बर्तन साफ करना शुरू कर दिया। बर्तन बर्तन साफ करने के बाद उन्होंने पूछा मालवीय जी से, मालवीय जी आपका कोई प्रश्न था ना, आप पूछ सकते हैं, आप बताइए क्या प्रश्न है आप? मालवीय जी ने कहा मुझे अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। तो ऐसा कहकर वो बाहर आए, उन्होंने पूछा नहीं फिर प्रश्न, बाहर आ गए। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने पूछा क्या आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिला? उन्होंने कहा कि मुझे अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। जब मैं भगवान के बर्तन धो रहा था, तो बर्तन धोते धोते मुझे अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल रहा था। वो सेवा करते करते जो जो मेरे प्रश्न थे, जो जो मेरी शंकाएं थी, वो सारे प्रश्नों का उत्तर मुझे अंदर ही अंदर मिल रहा था। इसलिए मेरा कोई प्रश्न नहीं। मैं समझ। तो देखिए, फिर उनके प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने कहा कि वास्तव में सेवोन्मुखो ही जिह्वादो स्वयं स्फुरति अधः। वास्तव में क्या है? अगर भगवान को समझना है, इन शास्त्रों को समझना है, तो उसको समझने का तरीका है सेवा। सेवोन्मुख जब होंगे,
शास्त्र जो है अपना रहस्य प्रकट करेंगे हमारे हृदय में। ये शास्त्र जीते जागते हैं, जड़ विद्या नहीं है, ये भगवान की वाणी है भगवत गीता। तो ये तभी हमारे हृदय में प्रकट होगी जब हमारे हृदय में सेवा की भावना हो। तो इसलिए हम आप सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सब सेवा में जुड़ें। और मंदिर वो स्थान होता है, जैसे स्कूल है, कॉलेज है। स्कूल कौन जाता है या कॉलेजेस हम क्यों जाते हैं? क्योंकि ये वो स्थान होता है जहाँ पे सब लोग जाके पढ़ाई कर सकें, ठीक है ना। इसी तरह से मंदिर कौन सा स्थान है? मंदिर वो स्थान है जहाँ पे सारी क्रियाएं, सेवाएं भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती हैं। ऐसे स्थान को मंदिर कहते हैं। ऐसे स्थान में आकर हमें क्या करते हैं? सेवा करते हैं, तो आने का पूरा हमें लाभ। अगर आप जाए संडे के दिन कभी बंगला साहिब भी जाके देखिए, वहाँ गुरुद्वारे में अनेक लोग आते हैं, बड़े-बड़े लोग आते हैं, इंडस्ट्री से भी आते हैं, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन आते हैं। हमने देखा है वहाँ। इस्कॉन में आने से पहले वहीं जाता था मैं, गुरुद्वारे में, बंगला साहिब। संडे को वहाँ जाता था देखने के लिए, बहुत अच्छा लगता था वहाँ। वहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे जो उनके होते थे, वो भी लगे सीढ़ियाँ साफ कर रहे हैं और कुछ तो वहाँ उसको क्या कहते थे, कड़ा प्रसाद बाँट रहे हैं। और बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज़ आते थे, अभी भी है, अभी भी आते हैं। कोई मर्सिडीज़ में आ रहा है, कोई बीएमडब्ल्यू में आ रहा है, कोई ऑडी गाड़ी में आ रहा है। और क्या कर रहे हैं? गाड़ी से उतर के कहाँ जाते हैं सेवा के लिए, जानते हो? शू स्टॉल में खड़े होते हैं और सबके जूते साफ करते हैं। जो भी जूता रखते हैं ना, उसको साफ करके देते हैं। तो वहाँ पर वो कल्चर शुरू से डेवलप हुआ है। आप किसी भी घराने से क्यों ना हो, बड़े हों, छोटे हों, कुछ भी हो, गुरुद्वारे अगर आ रहे हैं, तो वहाँ क्या-क्या करना है? सेवा करनी है। फिर लोग वहाँ पे आके लंगर लंगर होता है, लंगर जिसको कहते हैं लंगर प्रसाद। प्रत्येक दिन 50,000 लोगों को वहाँ पे लंगर खिलाया जाता है, गुरुद्वारे में, बंगला साहिब में। वो सब लेने के बाद जो थालियाँ होती है ना, वो तो कौन धोते हैं? वो सारी जो फैमिलीज़ आई होती हैं, जो रेगुलर वहाँ पे आते रहते हैं, वो सब बैठ के वो सब बर्तन धो रहे होते हैं। वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स, हम लोग सिक्योरिटी गार्ड तो यहाँ हायर किए हुए हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड भी उनकी सरदारी है, वो भाले लेके खड़े होते हैं। ये तो ये कल्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे सेवा का। तो ये कल्चर हमारे यहाँ भी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हम आएँ, कुछ ना कुछ सेवा करें। गर्मी का मौसम चल रहा है, चलो गर्मी के दिनों में हम ऐसी व्यवस्था करेंगे। अगर देखिए वाटर कूलर तो 2-3 जगह पे है, कुछ जगह पे हम लोग घड़े लेकर उसमें पानी डाल के लोग पानी पिलाएँ। लोग आ रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, लोगों को प्यास लगती है। या फिर शू स्टॉल पे खड़े हो जाएँ, या फिर हम लोगों को गाइड करें कि मंदिर में कौन-सा स्थान कहाँ पर है, उनको प्रचार करें। कहने का मतलब है वैराइटीज़ हैं, बलि प्रसाद प्रभु आपको बता देंगे, कौन-कौन सी सेवा हम लोग कर सकते हैं, क्या-क्या सेवाएँ हम लोग कर सकते हैं। टेम्पल हॉल की सफाई भी कर सकते हैं। हमारा व्यास आश्रम जिसमें श्रील प्रभुपाद जी बैठे हैं, उस व्यास आश्रम की सफाई कर सकते हैं। समर में, गर्मी के मौसम में डस्ट बहुत उड़ता है, धूल बहुत उड़ती है, तो सफाई की बहुत आवश्यकता है। अब देखो हमारे मंदिरों में सफाई की बहुत ज़ोर दिया जाता है। नहीं, मंदिर हमारा आपको जो है गंदा नहीं लगेगा, नीट एंड क्लीन लगता है, क्योंकि सफाई होती रहती है यहाँ पे। फिर भी बहुत सफाई की आवश्यकता है, क्योंकि इतना सफाई नहीं कर पाते क्योंकि धूल इतनी उड़ रही है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, कम से कम रोज़ नहीं तो हफ्ते में 1 दिन आकर ये सब हम लोग सेवाएँ करें, सेवा से जुड़ें। और फिर उसके बाद जब भगवत गीता पढ़ेंगे, इन शास्त्रों को पढ़ेंगे, वो आपके दिमाग में घुसेगा। वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि भाई फिलॉसफी में और प्रैक्टिस में कोई भेद नहीं है। सिद्धांत में और व्यवहारिक सेवा में कोई भेद नहीं है। भगवान कृष्ण ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया, दर्शन प्रस्तुत किया अर्जुन को, अर्जुन ने वैसा ही किया। समझ रहे आप? तो अर्जुन के सुनने में और उनके करने में कोई भेद नहीं था। इसी को भक्ति कहते हैं। ऐसा नहीं कि अर्जुन ने ज्ञान प्राप्त कर लिया, जी बड़ा अच्छा लगा कृष्ण आपका प्रवचन, मुझे पेन ड्राइव में ले लिया मैंने, अब राजमहल में जाके आराम से बैठ के सुनूंगा, या यमुना जी के तट पर बैठ जाऊंगा, वहां बैठकर आराम से सुनूंगा, प्रवचन सुनूंगा, बड़ा आनंद आएगा। ऐसा किया अर्जुन ने? अर्जुन ने ये नहीं कहा। अर्जुन ने क्या बोला? मैं युद्ध करूंगा, मेरा मोह दूर हो गया है। तो इस तरह से हम लोगों को अर्जुन की तरह जो है भगवत गीता को समझना है। जिस तरह से भगवत गीता का श्रवण करके अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हुए, इसी तरह से हम लोग शास्त्रों का, ग्रंथों का अध्ययन करके क्या करें, हम सब भी सेवा करने के लिए तैयार हों। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।
कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने देखा जाए तो महाभारत का युद्ध जो हुआ, इस युद्ध के बाद पांडव भी सत्ता लेते नहीं है और कौरवों को सत्ता विहीन होती है होते हैं। उसके बाद भी तो मतलब देखा जाए तो कौरव के वंश में कोई बचता नहीं है और पांडव भी सत्ता नहीं लेते। तो फिर इसे क्या देखा जाए तो भगवान ने इस युद्ध को कराया। नहीं, पांडवों ने सत्ता ली थी। युधिष्ठिर महाराज ने राज्य किया है, विश्व के सम्राट थे युधिष्ठिर महाराज। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने राम राज्य स्वीकार नहीं किया। और उसके बाद आगे चलकर परीक्षित महाराज भी आए हैं। परीक्षित महाराज भी विश्व के पूरे भारतवर्ष के सम्राट थे। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने आगे राज्य नहीं किया, राज्य किया उन्होंने। परीक्षित महाराज तो पूरे विश्व के सम्राट थे। परीक्षित महाराज थे, महाराज जन्मेजय थे, ये सब तो थे ही। हाँ जी। क्या क्या होता है? अच्छा अच्छा। हाँ, वो भी कर सकते हैं। देखिए, पॉइंट है कि जो भी कर रहे हैं साफ सुथरा होना चाहिए। पीछे यहाँ पर किया था हमारे, एक आते हैं यहाँ पे, कुछ सरदार भी आते हैं यहाँ पे। एक आते हैं सरदार, वो म्यूजिक में उन्होंने एमए किया हुआ है, अभी पीएचडी कर रहे हैं। वो यहाँ की कीर्तन भी करते हैं टेम्पल में। तो उन्होंने लगाया था बाहर, गेट नंबर 1 के बाहर, सबको बुला रहे थे। वो आप जो कह रहे हैं ना वो, हाँ मैं समझ गया, आपकी रोज वाटर होता है, वो पिलाया था उन्होंने अभी 5-6 दिन पहले की बात। नहीं, या 1 हफ्ते पहले। तो पूरे दिन पिला रहे थे वो बाहर खड़े होकर। ऐसी व्यवस्था कभी कभी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और बताइए। हरे कृष्ण। जो ये जो मायावाद है, ये सब शंकराचार्य के द्वारा कहीं न कहीं दिया गया है और वेदांत दर्शन भी नहीं दिया था। तो क्या वेदांत दर्शन और गीता, तो दोनों की अगर तुलना किया जाए, वेदांत दर्शन खारिज कर दिया जाए, वेदांत दर्शन को खारिज कर दिया जाए, क्योंकि वेदांत दर्शन से ही शंकराचार्य ने मायावाद निकाला। हाँ हाँ। देखिए, वेदांत क्या है पहले समझना है। वेदांत, वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंत, यानी कि वेदों का निष्कर्ष। भगवान ने गीता में क्या बोला है? 15 अध्याय के 15 श्लोक, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वेर हम वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। ये पढ़िए श्लोक, अच्छे से पढ़िएगा। भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 15। भगवान कह रहे हैं वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं, वेदों का संकलन करता मैं ही हूं, वेदांत मैं ही हूं। तो भगवान ने गीता में स्पष्ट कर दिया कि भगवान कह रहे हैं मैं ही वेदांत हूं, वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं, वेदों की रचना मैंने ही की है। तो जब वेदांत का मतलब ही भगवान कृष्ण को जानना है, तो और क्या हुआ फिर वेदांत दर्शन? वेदांत दर्शन को अगर जानना है तो सबसे पहले भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी। वेदांत दर्शन की व्याख्या अगर है, कई स्पष्ट व्याख्या है, तो वो है श्रीमद् भगवत गीता। वेदांत जो सूत्र है, ब्रह्म सूत्र जिसको कहते हैं, वो सूत्र के फॉर्म है, कोड। और गरुड़ पुराण में दिया है, ये जो श्रीमद् भागवत है वो वेदांत सूत्र का क्या है? भाष्य है। भाष्यानाम ब्रह्म सूत्रानाम, यानी कि वेदांत सूत्र का भाष्य क्या है? श्रीमद् भागवत है। और श्रीमद् भागवत में इसी बात को स्थापित किया गया है, जन्मादि यस्य यतः
यथोन्वयादि तरतश्च अर्थेषु अभिज्ञास्वरा। आध्यात्मिक और भौतिक जगत के कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। इससे प्रारंभ होता है श्रीमद् भागवत। उसी वेदांत सूत्र को समझाने के लिए श्रील वेद व्यास जो जी ने 18,000 श्लोकों की रचना की है। वेदांत सूत्र की व्याख्या की भी आवश्यकता है ना। तो वेदांत सूत्र का जो जो स्वाभाविक कमेंट्री है, नेचुरल कमेंट्री है, वो श्रीमद् भागवत। मेरा ये है वेदांत दर्शन वेदांत दर्शन से शंकराचार्य ने मायावाद को कहीं न कहीं प्रतिस्थापित किया। मैं वही कह रहा हूँ, शंकराचार्य, देखिए आदि शंकराचार्य जो थे, पद्म पुराण में भगवान कृष्ण ने शिव जी को चुना था इसके लिए, और को नियुक्त किया था इस मायावाद दर्शन को प्रस्तुत करने के लिए। मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बोधम उच्यते। असत शास्त्र बोला गया है। असत असत शास्त्र यानी कि शास्त्र जो है सत्य नहीं है। असत शास्त्र प्रच्छन्नम बोधम उच्यते। इट्स कवर्ड बुद्धिज्म। बुद्धिज्म ही है बट कवर्ड बुद्धिज्म है। आप समझ रहे बेसिकली। तो कहने का मतलब ये है कि मायावाद को प्रस्तुत करने के लिए भगवान ने स्वयं बोला था शिव जी को, और शिव जी ही शंकराचार्य के रूप में आए। शिव जी ही शंकराचार्य के रूप में आए। आप समझ रहे? तो कहने का मतलब ये है शंकराचार्य जो हैं उनकी अपनी गलती नहीं थी, लेकिन भगवान ने उनको कहा था ये करने के। कारण क्या है, क्यों कहा था? इसलिए कि समाज में स्पष्ट हो जाए कि कौन वास्तव में भक्त है और कौन वास्तव में मायावादी है। एक ये क्लियर क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन हो जाए, क्लियर जो है क्लासिफिकेशन हो जाए, मिक्सचर ना हो, खिचड़ी ना बन जाए। इसलिए भगवान की भक्ति जो करना चाहते हैं वो भक्तों का संग कर पाए, और जो इस मायावाद दर्शन का सहारा लेना चाहते हैं वहीं चले जाए। तो फिल्टर हो जाए, बेसिकली फिल्टर करने के लिए था ये बेसिकली फिल्टर करने के लिए। लेकिन ये क्लियर है, जो भी मायावाद भाष्य का दर्शन, मायावाद भाष्य का अध्ययन करेगा या उसको स्वीकार करेगा, उसका आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाए। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, मायावादी भाष्य सुनिले होए सर्वनाश, जीवेर निस्तार लागी सूत्र कोइलो व्यास, मायावादी भाष्य सुनिले होए सर्वनाश। तो ये मायावादी जो है सिद्धांत दर्शन जो है आध्यात्मिक जीवन को नष्ट करेगा। एक ये विशेष परिस्थिति के कारण शंकराचार्य ने प्रस्तुत किया था। बेसिकली उस समय बुद्धिज्म का प्रचार हो गया और भगवान बुद्ध ने शून्यवाद का प्रचार कर दिया। क्यों शून्यवाद का प्रचार किया उन्होंने? पशु हत्या बंद करने के लिए। इसलिए बुद्धिज्म में ये बोला जाता है अहिंसा परो धर्म, क्योंकि वैदिक शास्त्रों के नाम पर पशु हत्या हो रही थी बड़े होलसेल में। उस पशु हत्या को बंद कराने के लिए स्वयं भगवान बुद्ध के रूप में वैदिक शास्त्रों को ही बंद करा दी, समय परिस्थिति और काल के अनुसार, कि वैदिक शास्त्रों का मिसयूज हो रहा है तो उन्होंने ही बंद करा दिया उसको, ये कहते हुए कि सब कुछ शून्य है। नास्तिकवाद का एक तरह से प्रचार हो गया। आप समझ रहे हैं? शून्यवाद हो गया। अब वैदिक शास्त्रों का अध्ययन कोई कर नहीं रहा है। पशु हत्या तो बंद हो गई उस समय, लेकिन वैदिक शास्त्र बिल्कुल बंद हो गए। ये भी एक बड़ी समस्या हो गई। तो शंकराचार्य ने आकर बेसिकली क्या किया है, वैदिक शास्त्रों को खोला है। और डायरेक्ट जो है उसने भगवान की बात इसलिए नहीं की, डायरेक्ट भी भगवान को नहीं समझ पाएंगे। अगर सब कुछ जीरो हो गया तो फिर भगवान को समझना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने इसलिए शुरू किया किससे? एक से, कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो ब्रह्म सत्य है, अगर ये स्वीकार कर लिया जाएगा तो वहां से फिर और आगे बढ़ा जा सकता है। और वहां पे वैश्य संप्रदाय का योगदान शुरू हो गया कि ब्रह्म सत्य है। आप भी मानते हैं शंकराचार्य का ब्रह्म सत्य है, ठीक है, समझ लीजिए ये जो ब्रह्म है यानी कि जीव है, ये भी ब्रह्म है, ये भगवान का अंश है। और यह भगवत गीता हमें हेल्प करती है, ये कहते हुए कि ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, ये जीवात्माएं सभी क्या है? सनातन अंश हैं। यह हमें भगवत गीता का प्रमाण मिल जाता है। तो जब ब्रह्म को आपने स्वीकार कर लिया, एक फंडा क्लियर हो गया कि बेसिकली एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म भी है, तो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, वहां से आगे बढ़ सकते हैं आप और भगवान तक पहुंच सकते हैं। आप समझ रहे बात? तो ऐसा है, इस तरह से। तो बेसिकली देश काल परिस्थिति के अनुसार जो है फिलॉसफी प्रेजेंट किए गए, लेकिन नटशेल में फाइनल जो कंक्लूजन था वो चैतन्य महाप्रभु ने लिया। चैतन्य महाप्रभु फिलॉसफी जो प्रेजेंट की है वो कंक्लूजन है सभी वैदिक शास्त्रों का, जिसको कहते हैं अचिंत भेदाभेद तत्व। अचिंत भेदाभेद तत्व का मतलब होता है साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट।
मैंने बताया ना कि गुणवत्ता की दृष्टि से भगवान में और हम में कोई भेद नहीं है, क्वालिटी एक ही है आत्मा में और भगवान में। समुद्र के जल में और उसमें से एक बूंद निकालते हैं, क्वालिटी एक है कि नहीं? क्वालिटी एक है, क्वांटिटी में बहुत डिफरेंस है। तो एक होते हुए भी हम एक नहीं है। अग्नि से चिंगारी निकलती है, चिंगारी में वही क्वालिटी है, हीट एंड लाइट, लेकिन अग्नि नहीं है चिंगारी। चिंगारी से कुकिंग नहीं हो सकता है, कुकिंग तो अग्नि से ही हो सकता है। तो डिफरेंस हुआ कि नहीं? भेद है, लेकिन क्वालिटी एक होने के कारण क्वालिटी के हिसाब से एकत्व है। तो फाइनल कंक्लूजन जो शास्त्रों का ये है कि भगवान के साथ हम एक होते हुए भी एक नहीं है। गुणवत्ता की दृष्टि से एक है आत्मा, लेकिन मात्रा की दृष्टि से नहीं। और इस कारण से क्या है, हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो अस्तित्व है, वो भगवान की सेवा करना है, उसी में ही हमें परमानंद मिलेगा। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोग प्लीज बैठे रहिए। पहले हम का धन्यवाद देना चाहेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी का धन्यवाद, प्रभु जी ने इतना सुंदर लेक्चर दिया। तो अभी हमारे पास कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। जैसे प्रभु जी ने बताया कि हमें माया का दास नहीं बनना है, हमें किसका दास बनना है? कृष्ण का दास बनना है। तो प्रभु जी ने इसके लिए एक वो लोग भी बोलते हैं दैट इज जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो हमारा स्वरूप ही है कि हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, राइट। तो हमारे पास अभी सेवाओं की लाइन लगी पड़ी है। तो अभी हमने यहाँ पे सीख तो लिया है कि सेवा करना कैसे है, लेकिन अब उसको प्रैक्टिकली जो है हम कर सकते हैं।